हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पर। हम लोग बेटा हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हमने कल आपको क्या बताया था, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दिया था। आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है बेटा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये लेक्चर नंबर क्या है बेटा, दूसरा है। लेक्चर नंबर दूसरा में हम जेनेटिक्स के ऊपर पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के ऊपर क्या मतलब, जेनेटिक्स क्या होता है, उनके मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब सिर्फ बेसिक बताऊंगा, जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्या करूंगा, बेसिक बताऊंगा। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा हमारा जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, कॉल्ड जेनेटिक्स। मतलब क्या है बेटा कि हम जीन के स्टडी को करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो देखेंगे लिखा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक्स। यहीं पर अगर मैं लिख दूं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या लिख दूं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटा फादर ऑफ मैं बात कर रहा था फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे, जीजे मेंडल। कौन हो जाएंगे बेटा, जीजे मेंडल। जीजे मेंडल क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने क्या किया था, पहली बार जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो गए, ग्रेगर जॉन मेंडल। और जेनेटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के स्टडी को ही हम क्या कहेंगे, हम जेनेटिक्स बोलेंगे। और जेनेटिक्स के फादर कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए अगला हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैरेक्टर क्या है और ठीक है ना, जीन्स क्या है। कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या होता है। सपोज करिएगा कि आपके आसपास ना आपके आसपास क्या है, दो प्लांट है। आपके आसपास क्या है, दो प्लांट है। एक प्लांट क्या है बेटा, टॉल है, दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। मतलब कि एक लंबा है, दूसरा क्या है, छोटा है। तो लंबा और छोटा क्या हो गया बेटा, बताइएगा, ये हो गया कैरेक्टर। प्लांट की जो हाइट हुई, प्लांट का हाइट हुआ कैरेक्टर, प्लांट का हाइट क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। और टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया, ट्रेट हो गया। क्या हो गया बेटा, ट्रेट हो गया। तो ट्रेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ना, प्लांट क्या देखिएगा, या मैं कहता हूँ आई, जो आइज होता है, आइज क्या है, कैरेक्टर है। आइज क्या हो गया, कैरेक्टर। और आइज क्या होता है, अब ब्लैक कलर का भी होता है और दूसरा क्या होता है, ब्राउन कलर का भी होता है। तो आई क्या हुआ, कैरेक्टर हो गया। और ब्लैक और ब्राउन क्या हो गया बेटा, ट्रेट हो गए। क्या हो गया, ट्रेट। वैसे ही प्लांट में प्लांट क्या हो गया, कैरेक्टर, और इसके दो ट्रेट होंगे। एक क्या होगा, टाल होगा, दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है ना, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर और ट्रेट क्या, देखिएगा लिखा है कैरेक्टर एंड ट्रेट इट इज सिमिलर नॉर्मली। क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। जैसे आई कलर इज कैरेक्टर, आई का कलर क्या है, कैरेक्टर है। आईज का कलर क्या है बेटा, कैरेक्टर है। और उसके दो क्या होंगे, टू ट्रेट ऑफ आई कलर, ब्लैक एंड ब्राउन। इसके दो क्या होंगे, ट्रेट होंगे। एक क्या होगा,
ब्लैक होगा और दूसरा क्या होगा, ब्राउन होगा। ठीक है ना, तो आइज का कलर कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट है, ब्लैक और ब्राउन। क्या होंगे, ब्लैक और ब्राउन होंगे। इसके बाद देखिएगा, ट्रेट और कैरेक्टर विजिबल आउटसाइड आल्सो नोन एज फिनोटाइप। कैरेक्टर क्या होता है बेटा और ट्रेट दोनों क्या होता है, बाहर विजिबल होता है। क्या होता है, बाहर विजिबल होता है। ठीक है ना, बाहर क्या होगा, विजिबल होगा। तो ये जो बाहर विजिबल हुआ, ये जो बाहर विजिबल होता है, तो जैसे अब आइज है तो ब्लैक है, तो ब्लैक भी क्या होगा, बाहर से विजिबल होगा। ब्राउन भी क्या होगा, बाहर से विजिबल होगा। प्लांट की जो हाइट होगी, प्लांट की जो हाइट होगी, ये भी क्या होगा, बाहर से विजिबल होगा। और टाल और ड्वार्फ क्या हो जाएगा, इसके दो ट्रैक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रैक हो जाएंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में क्या है, हेयर कलर। क्या लिखा है, हेयर कलर। हेयर का कलर क्या है, कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पर लिखा है हेयर कलर कैरेक्टर। ब्लैक हेयर एंड ब्राउन हेयर, ये दोनों क्या है, ट्रेट है। तो क्या आपको समझ में आया कि कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर क्या होता है। बेटा हमारे पास सपोज करिए कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो प्लांट की हाइट छोटा है, लंबा है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टर होती है। अब इस कैरेक्टर में दो ट्रेट आएंगे, इस कैरेक्टर में दो ट्रेट आएंगे, एक होगा बड़ा और दूसरा होगा छोटा। ऐसे ही कलर, ब्लैक हेयर का कलर क्या है बेटा, कैरेक्टर है। हेयर का कलर क्या है, कैरेक्टर है। और ब्लैक हेयर क्या हो गया, ट्रेट। और ब्लू हेयर क्या हो गया, ट्रेट हो गया। तो ये दोनों क्या होगा, ट्रेट। तो ट्रेट क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। क्या होता है, रिसेसिव। तो जो ब्लैक कलर है बेटा, ये हमारा कौन सा है, ये हो जाएगा डोमिनेंट। और ब्लू हेयर क्या हो जाएगा, रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो क्या आपको ये बात समझ में आया बेटा। आइए हम आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा अगला हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कंसेप्ट ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि जीनोटाइप क्या बोल रहा है। जीनोटाइप एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मेकअप। क्या करता है बेटा, ये जेनेटिक मेकअप करता है, एलील कॉम्बिनेशन, एलील कॉम्बिनेशन। और फिनोटाइप क्या होता है, दे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन विजिबल ट्रेट। जैसे जैसे समझिएगा, ये हमारे पास क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। यहाँ पर सबको दिख रहा होगा, ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में ठीक है, वो क्या करता है, कोड करता है किसी भी फिनोटाइप के लिए। जीनोटाइप क्या होगा बेटा, हमारा जीन होगा। और फिनोटाइप क्या होगा, जो बाहर से विजिबल होगा। क्या होगा, जो बाहर विजिबल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, विजिबल होगा। दूसरा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है बेटा, फिनोटाइप कि उसमें क्या होंगे, फिजिकल अपीयरेंस होंगे। क्या होंगे, फिजिकल अपीयरेंस होगा उसका। क्या होगा बेटा, फिजिकल अपीयरेंस होगा। तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा, एक मिनट देना। ठीक है, तो सुनिएगा बेटा, मैं बात कर रहा था जीनोटाइप और फिनोटाइप के। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जीन के अंदर मेकअप करेगा, क्रोमोसोम के अंदर, जीन के अंदर क्या करता है, मेकअप करता है। ठीक है, और फिनोटाइप क्या करता है, बाहर फिजिकल अपीयरेंस, बाहर को क्या करता है, दिखाता है। जैसे देखिएगा, देखिएगा बेटा, ये क्या है, जीन में क्या है बेटा, यहाँ पर ग्रीन कलर है। तो जो बाहर इंसेक्ट है उसकी आईज जो होगी वो क्या हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है। जैसे यहाँ पर ये एक डॉग है और ये भी क्या है बेटा, डॉग है। तो इसके दोनों में क्या है बेटा, ये कलर जो है उसका वो फिनोटाइप हो जाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, जीनोटाइप क्या करता है बेटा, मेकअप करता है, जीन के अंदर मेकअप करता है। और फिनोटाइप क्या करता है, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर को दिखाता है। ठीक है ना। आइए अब हम आगे देखेंगे बेटा, अगला हेडिंग हमारा कंसेप्ट ऑफ एलील एंड ट्रेट। कंसेप्ट ऑफ एलील एंड ट्रेट, अगर आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं।
स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ एलील और ट्रेट का मतलब क्या होता है देखिएगा, एलील क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। तो एलील वन और टू मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए जीन दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के क्या होता है बेटा, एक प्लेस पे पाया जाता है और वो पॉसिबल होता है उसके जीन। ट्रेट a quality that state one person or thing to a form of another, quality that state one person or thing from another। मतलब क्या होगा कि एक देखिएगा क्वालिटी सेट, एक क्वालिटी में क्या होता है सेट होता है अलग अलग पर्सन के लिए। तो ट्रेट दो टाइप का हो गया, पहला डोमिनेंट, दूसरा क्या हो गया रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट क्या होता है, ओनली वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज रिक्वायर्ड टू द एक्सप्रेस ट्रेट। The trait which express more often and observed more commonly in the population is called dominant trait. Recessive, it is a character expressed by recessive gene। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या है, ट्रेट और रिसेसिव मैंने बता दिया, जीनोटाइप फिनोटाइप बता दिया। और क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया था बेटा इसके पहले वाले क्या बताया था देखिएगा आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट। कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, जीनोटाइप भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, आपको पता होगा कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले को हम क्या कहते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। मेंडल के पहले लोग के क्या विचार हुआ करते थे। मेंडल के पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या बेटा, डार्विन। डार्विन ने क्या किया था, देखिएगा लिखा है, डार्विन ने बोला था कि उसके पहले ब्लेंडिंग 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 क्या होता है, पहले के जमाने में बोला गया था बेटा, पहले के टाइम में तो मतलब मेंडल के पहले कि अगर ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, गेट मिक्सड हो जाएंगे। जो डोमिनेंट और ट्रेट होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उसी को बोला जाता है बेटा ब्लेंडिंग। तो लिखा है बिफोर मेंडल साइंटिस्ट स्टडी इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेन फोकस ऑन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट गेट मिक्सड। क्या होगा बेटा, मिक्सड हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये देखिएगा ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये क्या है F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन में दोनों के ट्रेट क्या हो जाएंगे, ट्रेट गेट मिक्स हो जाएंगे। किसने बोला था बेटा, मेंडल के पहले लोगों ने बोला था। तो इसे क्या कहते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। फिर से समझिएगा मैं क्या बोला हूँ, मेंडल के पहले लोगों के नियम थे बेटा कि ट्रेट ट्रेट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पेरेंट का ट्रेट, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रोजेनी के मिक्स हो जाएगा, ट्रेट क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसे ही बोलते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखिएगा किसने बोला था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने बोला था, डार्विन एक्सेप्टेड द थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज डिस्प्यूट एविडेंस फ्रॉम कंट्रेरी देयर वाज नो कंपीटिंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन हेरिडिटी। क्योंकि पहले तो था क्या था बेटा, हाइपोथेटिकल नहीं था, तो इसके वजह से डार्विन ने क्या किया था, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अगला है बेटा हेडिंग हमारा डिटेल ऑफ मेंडल। मेंडल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, एक बार फटाफट देखेंगे। ठीक है, मेंडल का बर्थ ईयर क्या है बेटा, तो 1822 1822 में उन्होंने क्या किए थे, पैदा हुआ था। प्लेस क्या है, सिसिलिया विलेज। सिसिलिया विलेज हिंजेंडर ऑफ ऑस्ट्रिया। हिंजेंडर ऑस्ट्रिया में क्या हुए थे, सिसिलियन विलेज में, और हिंजेंडर ऑस्ट्रिया जगह पे क्या हुए थे, पैदा हुए थे। 1843 में ज्वाइन मोनेस्ट्री, 1843 में उन्होंने क्या किया था, मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। 1847 में सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वेरेना। सुनिएगा, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, ग्रेगर मैं लिख देता हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो जब बेटा छोटे मतलब इनकी एज कम थी तभी इनके फादर क्या हो गए, मर गए। तो 1822 में पैदा हुए थे और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, उनके पापा मर गए। उनके पापा के मरने के बाद से 1843 में 1843 में कहा कि बेटा वो मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिए, मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया। फिर 1847 में
मोनेस्ट्री वाले ने उन्हें भेज दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ वेना पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेना भेज दिएगा पढ़ने के लिए। वहां जा करके उन्होंने क्या पढ़ा, मैथ पढ़ा। देखिएगा मैथ, बायो, ठीक है, मैथ, बायो और स्टैटिक्स को देखा था, स्टैटिक्स को देखा था, ठीक है ना, स्टैटिक्स को देखा था। इसीलिए जब वो स्टैटिक्स में अपना जो भी नियम दिया था वो स्टैटिक्स के फॉर्म में दिया था, किसने, मेंडल ने। तो 1847 में कहाँ गए बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना चले गए। 1851 में रिटर्न एंड ज्वाइन एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। 1851 में बेटा वो अपने वापस मोनेस्ट्री आ गए और मोनेस्ट्री वालों ने भेजा था तो इसलिए वहाँ पे ज्वाइन किए एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। और इनका जो डेथ हुआ 6 जनवरी 1884, 6 जनवरी 1884 में वो क्या हो गया बेटा, वो मर गए। क्या हो गए, मर गए। तो ये था हमारा मेंडल का थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। आइए अब ना इसके बाद डिटेल टू बी लर्न, हमको देखना है कि क्या हम कैसे लर्न कर पाएंगे, कैसे लर्न कर पाएंगे। तो पहला लिखा बेटा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट। मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने बेटा किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट। किसके ऊपर किया था, पी प्लांट के ऊपर। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। वाई पी प्लांट, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया था, मेंडल ने क्यों वही प्लांट को चूज किया था। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 to 2 मंथ टाइम। लाइफ साइकिल क्या होगा, 1 से 2 महीने में वो कंप्लीट कर लेगा, इसके वजह से। और क्या रीजन होगा, मेनली सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है बेटा, जो पाइसम सटाइवम है वो मेनली सेल्फ पॉलिनेशन करता है, बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन डू इजिली। बट ये क्या कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजिली कर सकता है, इसके वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया था। और तीसरा क्या कैरेक्टर है, मेनी कैरेक्टर आर इजिली ऑब्जर्वेबल आउटसाइड। क्या किया था बेटा, मेनी कैरेक्टर उनको बाहर से दिख जाता था, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, वो पी प्लांट को चूज किया था। एक्सपेरिमेंट ईयर 1856 टू 1863, 1856 से लेके 1856 से लेकर के 1863 में 7 ईयर में इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो क्वेश्चन है बेटा नीट 2017 में पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है नीट 2017 में पूछा गया, ठीक है। दूसरा पब्लिश हिज वर्क, 1863 में उन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपना जो वर्क था 1865 में उसे पब्लिश किया। क्या किया, पब्लिश किया। जब इन्होंने 1865 में पब्लिश किया तो इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा मेंडल के बारे में डिटेल कि किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट के ऊपर। क्यों पी प्लांट को ही चूज किया, तो क्योंकि वो लाइफ साइकिल 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर पाता था। और क्या था बेटा, और वो जो कैरेक्टर्स थे वो बाहर से विजिबल हो पाते थे, ठीक है। 7 ईयर तक उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद से 1865 में उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया और वो जब पब्लिश किए तो काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जैसे देखिएगा 1865 मेंडल वर्क पब्लिश बट नॉट रिकॉग्नाइज। 1865 में मेंडल ने क्या किया था, अपने काम को पब्लिश किया था बट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। 1865 में उन्होंने अपने काम को रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उन्होंने देखिएगा, फिर इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर वो क्या हो गए, मर गए बेटा। क्या हो गए, मर गए। उनके मरने के बाद से 3 साइंटिस्ट ने 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर 3 साइंटिस्ट मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड। 3 साइंटिस्ट ने 1900 में उन्होंने क्या किया था, उनके काम को रीडिस्कवर्ड किया था। जैसे कौन कौन साइंटिस्ट है बेटा, पहले नंबर पे कार्ल कोरेंस, दूसरा ह्यूगो डे ब्रीज और तीसरा इरिक वान टेस्टमर्क, इरिन वान टेस्टमर्क, ठीक है ना, टेस्टमर्क, ठीक है ना। पहले कौन है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे ब्रीज और इरिक वान टेस्टमर्क। उन्होंने क्या किया था, 3 साइंटिस्ट ने मिल करके काम को रीडिस्कवर्ड किया था, वापस से खोजा था 1900 में, ठीक है।
तो कार्ल कोरेंस ने किया क्या था, मेंडल फाइंडिंग डाटा कन्वर्टेड इनटू लॉ। मेंडल ने जो अपना नियम दिया था, जो भी डाटा दिया था, उनको क्या किया, एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया बेटा, एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। किसने, कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के जो डाटा था, उस डाटा को उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, लॉ में। क्यों क्यों किया, क्योंकि ग्रेगर जान मेंडल जो भी अपना नियम दिए थे, किसके ऊपर दिए थे, स्टैटिक्स के ऊपर दिए थे, ठीक है ना। इसके वजह से उन्होंने कन्वर्ट किया लॉ में। ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या किया बेटा, बुक पब्लिश विथ नेम फ्लोरा। उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, फ्लोरा, ठीक है ना। पब्लिश मेंडल्स पेपर इन दिस बुक, जो मेंडल्स ने पेपर में लिख करके दिया था अपने नियम को, उसी को उन्होंने क्या किया बेटा, एक बुक का नाम दे दिया जिसका नाम है फ्लोरा। क्या नाम है, पब्लिश विथ नेम फ्लोरा। फ्लोरा का क्या किया, नाम दिया, ठीक है। और इरिक वान टिस्मार्क ने क्या किया था बेटा, साथ दिया था, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो ये थे बेटा हमारे, देखिएगा 1865 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया, और उस काम को पब्लिश जब किया तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, क्योंकि उनका डाटा किसमें था, स्टैटिक्स के रीजन में था, स्टैटिक में। इसके वजह से लोगों ने क्या किया, इसको डाटा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिर उसके मरने के बाद से 1900 के ईयर में, 1900 के ईयर में उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने 3 साइंटिस्ट मिल करके क्या किया, उनके काम को रीडिस्कवर किए, कार्ल कोरेंस, इरिक वान टिस्मार्क और ह्यूगो डे ब्रिज। कार्ल कोरेंस ने क्या किया, उनके जो डाटा था उस डाटा को लॉ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इरिक वान्स ने क्या किया, बस साथ दिया था, और ह्यूगो डे ब्रिज ने क्या किया, एक पुस्तक लिखा जो डाटा लिखा करते थे, उसका नाम था फ्लोरा, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं बेटा मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर को लिया था फॉर, देखिएगा 7 कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम लेंथ, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप और पॉट कलर को लेकर के उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी 7 कैरेक्टर से इन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। क्या कराया बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी प्लांट का एक कैरेक्टर को लेकर के क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे यहाँ पर वाई वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई दिया है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब ये क्या बेटा, येलो और ग्रीन है, इसमें क्रॉस कराया गया। तो जब क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, 3:1 मिल गया, 3:1 मिला। ये क्या हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। अच्छा, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। दूसरा उन्होंने क्या किया है, फिर से उसी को एक्सपेरिमेंट कराया, तो क्या मिल गया, ये देख सकते हैं आप क्रॉस करा लेंगे। दूसरा डाई हाइब्रिड क्या होता है, उन्होंने 2 कैरेक्टर को लिया, स्मॉल वाई, ये लेकर के उन्होंने क्या किया था, क्रॉस कराया था। तो प्लांट के, मटर के पौधे के 2 कैरेक्टर को लिया, तो उसे ही क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अगला, जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया गया था, तो क्या मिला, एक ऐसा पनेट स्क्वायर बनाया। वो पनेट स्क्वायर आप जानते हैं क्या है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा करके, ठीक है बेटा, क्या किया, वो डाई हाइब्रिड करा दिया। फिर डाई हाइब्रिड हो गया। अब इसके बाद से हमारा हेडिंग है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या हेडिंग है, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप का होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मेंडल के नियम से हुआ था, और एक क्या था बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है, सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टे सेट, सेग्लाइट और कलर ब्लाइंडनेस। ये किसका है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर का लिस्ट, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जो पहले था बेटा। तो आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर ये कुछ क्या है बेटा, डिसीज के नाम है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, पीकेयू है, और ये क्या बेटा, थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का शेप होता है बेटा वो बिगड़ जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया में ब्लड क्या होता है, एक जगह क्लॉट हो जाता है। और पीक्यू में क्या होता है, जो लीवर होता है वो क्या करता है, पिगमेंट को नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जिसके वजह से क्या होता है बेटा, हमारा जो स्किन होता है वो वाइट हो जाता है। तो ये क्या था, हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर था, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, आज डिसऑर्डर पढ़ लिया, उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया, ठीक है। बस एक आखिरी बचा है क्रोमर डिसऑर्डर।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। 4 बच गए बेटा जो हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।